प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टॉक मार्केट में जो टिकेगा वही पैसा बनाएगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो डर गया समझो मर गया। देखिए यहाँ पे इसका उल्टा भी सही होता है। स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में डरना जरूरी है, ठीक है। ये ऑफकोर्स उन लोगों पे एप्लीकेबल होगा जो बिना सोचे समझे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, डिसाइड करके आते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा डुबाना है और फिर मार्केट को बदनाम करना है। बट एनी हाउ उस पर आज का डिस्कशन नहीं होगा, वो किसी और दिन उस पर एक डिटेल वीडियो मैं पब्लिश करूँगा। देखिए आज के वीडियो में वैल्यूएशन से रिलेटेड बहुत सारे आप लोग के क्वेरीज आए हैं, तो देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस देखें तो कैसा रहा है। लास्ट 20 ईयर्स के लगभग का डेटा चेक करते हैं किस तरह का रिटर्न आता है एवरी मंथ एवरी ईयर किस तरह का रिटर्न, ठीक है। उससे रफली एक आइडिया मिलेगा कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न आता कैसे है, ताकि आप उसको देखकर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और शायद उसके बाद आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहेंगे। दूसरा ऑफकोर्स वैल्यूएशंस चेक करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का करंट वैल्यूएशंस क्या है और क्या लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, कहाँ पे है मार्केट फिलहाल, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है दो रीजंस मोस्टली, ठीक है। नंबर वन है कि जो भी इस यूट्यूब चैनल को देखे, अगर लगातार देखता रहे तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो जरूर बन जाए, वो मार्केट से भागे नहीं, क्योंकि पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म तक बने ही रहना होगा। और दूसरा है क्वालिटी हम आपको हेल्प करते हैं, मतलब ऑफ कोर्स जो भी हम जानकारी देते हैं उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्वालिटी कैसे चेक करें कैसे आप सेलेक्ट करें अच्छा क्वालिटी और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें और फिर लॉन्ग टर्म तक बने रहें। हाई रिटर्न्स के लिए तो यही ज़रूरी है बस ये फॉलो करेंगे आप अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में बना पाएंगे। नहीं फॉलो करेंगे तब तो आपका पैसा है बनेगा आपका, डूबेगा आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में लमसम कम करना चाहिए या फिर SIP कब करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में या STP कब करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा मैं कवर करूँगा। नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए आप लोग का हमेशा इस तरह का क्वेरी आता है कि बेस्ट स्टॉक बता दो, बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो इन्वेस्ट करेंगे आप शायद रातों रात उससे बहुत अमीर बन जाएंगे। इस तरह का कुछ थॉट प्रोसेस होता है आप लोगों का, सिर्फ मेरे से नहीं कहीं भी आपको मौका मिलेगा तो आप यही पूछेंगे कि भाई बेस्ट स्टॉक बता दो, बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो। तो देखिए यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल तो उसमें है नहीं, आपको पता है टिप्स देने वाला। हमारा दूसरा है, हमारा लॉन्ग टर्म का है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जैसे मूवी देखने जाते हैं आप तो शॉर्ट टर्म का इंटरटेनमेंट होता है, थोड़ा देर ठीक बात है इंटरटेनमेंट हो, उसके बाहर आए सब कुछ खत्म हो गया, फिर आपका लाइफ एज यूजुअल शुरू हो गया। लेकिन वही जब कोई योगा करता है ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो वो अगर सही से किया जाए तो आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। फिर आपको किसी मूवी की ज़रूरत नहीं, आप खुद ब खुद को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखने में सफल होते हैं। तो देखिए यही डिफरेंस है डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स में। हमारा वो इंटरटेनमेंट वाला नहीं है कुछ देर का इंटरनेट टिप्स दे दिया, आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद कब बेचना है ऑफ कोर्स आपको पता नहीं है, या फिर कब तक होल्ड करता है, या फिर किस लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ मत लेना देना नहीं। सिर्फ नाम बताया किसी ने, आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपके साथ जो होगा मतलब बनेगा तो बनेगा, डूबेगा तो डूबेगा, ठीक है। लेकिन हमारा वो अप्रोच नहीं है। हमारा अप्रोच ये है कि आपको इतना ज़्यादा हम लोग नॉलेजेबल बना दें, ठीक है, कि आप खुद से सब कुछ बैलेंस आउट कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, फिर उसका रिव्यू कर सके। ऑफ कोर्स टाइम लगता है कोई जादू मंत्र नहीं कि आप कुछ दिनों में कुछ महीनों में हो जाएगा। रेगुलरली कुछ सालों तक अगर ये सब आप करते रहेंगे सही से तो ऑफ कोर्स आप भी कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ज़्यादा ध्यान उसी पे रहता है कि आप खुद कर सके मतलब मैंने अगर YouTube वीडियोस बनाना बंद कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसके कारण आपका इन्वेस्टमेंट ही बंद हो जाए आप खुद ये सब सीख ले समय के साथ। वही हमारा इन्वेस्टमेंट नॉलेज का है, ताकि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा ध्यान में रखें। धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाते रहें और दूसरों पर डिपेंडेंस जितना ज़्यादा समय के साथ कम होता जाएगा आपके लिए उतना अच्छा होगा। देखिए सुने सबकी, इसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया। अगर कोई अच्छा बोल रहा है, उसे अच्छी जानकारी है तो उसका सुनना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन आप ही का होगा बहुत सारे वीडियोस आते हैं टॉप 5 स्टॉक्स या फिर टॉप 10 स्टॉक्स, मतलब माय फेवरेट टॉप 5, माय फेवरेट टॉप 10, माय फेवरेट वर्ड मैं खासकर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे या फिर माय फेवरेट म्यूचुअल फंड्स। देखिए जिसने भी माय फेवरेट दिया है उसका इन्वेस्टमेंट नॉलेज अलग है, उसका रिस्क एपेटाइट हो सकता है अलग हो सकता है उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन अलग हो। तो वो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा।
इसीलिए सुने सबकी, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त खुद ये डिसाइड करना है कि भाई ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। यहाँ पे आप निफ्टी 50 का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं 2001 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनुअल भी आपको दिख रहा है और साथ ही मंथली भी दिख रहा है। जैसे 2001 में जैन फेब मार्च ना पूरा 12 मंथ्स में हर एक मंथ में किस तरह का रिटर्न जनरेट हुआ है, ये डेटा मैं कई बार आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे यूट्यूब चैनल के तो आपको याद होगा। ये ज़रूरी है, देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना आपको कुछ कुछ पीरियड में रिवाइज करते रहना होगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि लॉन्ग टर्म तक हमें टिके रहना है। देखिए 2001 से अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे स्टॉक मार्केट रिटर्न्स देखिए ना, यहाँ पे देखिए एनुअल रिटर्न्स आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे सालाना कि किस साल में कितना रिटर्न आया है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मार्केट कब कब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया है और कब कब बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। तो देखिए 2001 में से शुरू करें ना तो 16% के आसपास गिरा है, लेकिन उसके बाद देखिए 2003 में कितना तेज़ी से ऊपर गया है। हाँ, उसके बाद लगातार 3 साल तक बहुत तेज़ी से ऊपर, उसके 2008 में देखिए कितना बुरी तरह से गिरा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही पूरा का पूरा रिकवर कर गया, बहुत हाई रिटर्न। उसके बाद 2011 में देखिए बहुत बुरी तरह से गिरा, लेकिन अगेन 2012 में एक साल में देखिए क्या रिकवरी आया है। उसके बाद फिर से देखेंगे 2014 बहुत अच्छा रिटर्न, उसके बाद 2 साल कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इस पीरियड में देखिए ना कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन फिर से देखिए 17 में बहुत हाई रिटर्न, उसके बाद देखिए कुछ भी नहीं हुआ और ये बिल्कुल थोड़ा बहुत रिटर्न है, मतलब ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ये थोड़ा बहुत ही लगता है, लेकिन एवरेज रिटर्न इतना ही मिलता है 12 to 14% के आसपास। उसके बाद देखिए 21 कोविड बहुत हाई रिटर्न, उसके बाद फिर से कोई रिटर्न नहीं, उसके बाद फिर से 23 देखिए बहुत हाई रिटर्न, 24 में कोई खास रिटर्न नहीं, पूरे साल का मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद 25 में भी कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। तो इसको देख के क्या पता चलता है आपको ना कि देखिए थोड़ा सा अप डाउन चलेगा, 1-2 साल का भी डाउन रहेगा फिर, लेकिन अच्छा खासा रिकवरी भी आता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा ना कि हो सकता है जब आपने इन्वेस्ट किया वो 1-2 साल निगेटिव चला गया, हो सकता है 2 साल निगेटिव हो गया, लेकिन यही अगर आप 5 साल 10 साल तक टिके रहेंगे तो उस पीरियड में मार्केट एवरेज आउट किस साल ऊपर जाएगा किस साल नीचे जाएगा, एवरेज आउट करके आपका अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन यही शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे ना, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ 1-2 साल का, वहाँ पे तो आपके फंसने के चांसेस बहुत हाई है ना। मान लीजिए आप गए और उसी समय वो निगेटिव वाला फेज चल रहा है मार्केट का, 1-2 साल पता चला कोई रिटर्न ही नहीं आया, ठीक है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन उतना ही है, तो वहाँ तो आप फंस गए ना। तो वो तो प्योर लक है। अगर किस्मत अच्छी है तो हो सकता है जो बुल फेज है उसमें आप आ गए 2 साल, तो उस 2 साल में ही हो सकता है आप रिटर्न बना लें, लेकिन अगर बैड लक रहा, ठीक है, वहाँ पे तो आपका पैसा ही नीचे चला जाएगा ना। तो लक के साथ खेलना तो अच्छी बात नहीं है ना, हार्ड एंड मनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लक को हमें निगेट करना चाहिए। तो लक को निगेट करने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो यही है कि भाई आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म तक बने रहें, ताकि कुछ साल तक नीचे जाएगा, कुछ साल तक ऊपर जाएगा, ओवरऑल रिटर्न अच्छे हो जाएंगे। और सिर्फ एनुअल नहीं, मंथली भी देखें ना, वहाँ भी इसी तरह का पैटर्न आपको दिखेगा ना। कुछ महीनों में वेरी हाई रिटर्न, कुछ महीने में बिल्कुल कोई भी रिटर्न नहीं, ठीक है। जैसे सिंपल आप एग्जाम्पल 24 जैसे देख लेते हैं ना, 24 देखिए कितना अच्छा रिटर्न आया है ना, मतलब फेब मार्च अप्रैल सभी जगह आपको रिटर्न आया। मई में थोड़ा गिरा, लेकिन फिर से जून में देखिए बहुत अच्छा रिटर्न, जुलाई में बहुत अच्छा रिटर्न, उसके बाद अगस्त और सितंबर में भी अच्छा रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा गिर गया, जिसके कारण मार्केट में कोई खास रिटर्न नहीं आ पाया, ठीक है। लेकिन देखिए यही है कि भाई अगर लगातार गिर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा गिरता रहेगा ना, ठीक है भाई गिर रहा है फिर से वापस आएगा, हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म तक बने रहना। ये पूरा मैं बोलूँगा कि इसे सेव करके रख लें। जब भी आपको डर लगे मार्केट से या लगे कि मार्केट से भाग जाना चाहिए तो इसको देखें, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और शायद ये देखकर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। अब देखिए पी रेशियो को कवर कर लेता हूँ ना, वैल्यूएशन को बहुत समय से आप लोग का डिमांड आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन लार्ज कैप अगर निफ्टी 50 देखेंगे ना, तो फिलहाल मैं जो भी बोल रहा हूँ ट्रेलिंग पी बोल रहा हूँ, तो ट्रेलिंग पी अगर निफ्टी 50 का देखेंगे तो रफली अबाउट 22.4% के आसपास है, ठीक है। और 5 ईयर का एवरेज अगर देखेंगे निफ्टी 50 का तो अबाउट 24 के आसपास रहा है, तो उसे थोड़ा कम आया है, ठीक है। तो अभी हम फेयरली वैल्यूड से थोड़ा ज़्यादा हैं, ठीक है। फेयरली वैल्यूड अबाउट 20-21 के आसपास रहेगा, तो उसे फेयरली वैल्यूड बोलेंगे। जितना कम हो उतना अच्छा बात है, लेकिन हाँ अभी फेयरली वैल्यूड के आसपास ही हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूशन लार्ज कैप्स में नहीं है। इसलिए पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं ना कि लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूव हुआ है रिलेटिव टू स्मॉल कैप और मिड कैप, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो मिड कैप 150 सब कुछ ट्रेलिंग पी है,
तो 33.6 है, 5 ईयर एवरेज इसका था 38.81, तो वहाँ से तो आया है कम। उसी तरह से निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखेंगे तो वो फिलहाल 28.5 है और 5 ईयर एवरेज लगभग इतना ही था 28.65 के आसपास। तो स्मॉल कैप में तो कोई खास वैसा नहीं दिख रहा है, मिड कैप में अच्छा खासा कमी आया है, लार्ज कैप में भी थोड़ा बहुत कमी आया है। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स मैंने बताया ना, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि अर्निंग ग्रोथ के साथ क्या हो रहा है। देखिए एक साल पहले मान लीजिए कि मार्केट का पे 22 था, अभी भी 22 है, ठीक है। तो एक साल पहले अर्निंग ग्रोथ क्या था आपको ऐसे देखना है कंपनीज का, ठीक है। जो ईपीएस ग्रोथ था पहले तो भाई 15-16% चल रहा था, उसके बाद सिंगल डिजिट चला है ना, 5%, 6%, 7%। उसके बाद फिर से उम्मीद है कि ये 12-14 जाएगा, फिर 15-16 जाएगा। आने वाले सालों में 1-2 साल में वो इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दैट इज कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक। तो मान लीजिए 2 स्टॉक है, दोनों स्टॉक ज़्यादातर सेम है सब कुछ, लेकिन वहाँ पे दोनों के प्रॉफिट ग्रोथ में डिफरेंस है। एक स्टॉक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है मान लीजिए 8% के आसपास है, ठीक है, उसका P22 है। दूसरा स्टॉक ज़्यादातर सेम है, उसका भी P22 है, लेकिन उसका प्रॉफिट ग्रोथ 15-16% का है। तो नेचुरली आप सेकंड वाले में तो आराम से इन्वेस्ट कर देंगे ना कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है। पहले वाले में नहीं करेंगे, यार प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है। वही है स्टॉक मार्केट, वही है। देखिए ये बात सही कि वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ बढ़ रहा है कंपनीज का। इसीलिए तो मैं बार बार बोला हूँ नेक्स्ट ईयर जैसे ही आप देखेंगे कि अर्निंग ग्रोथ थोड़ा ऊपर आएगा ना, मतलब 12-14% एक साथ जादू मंत्र नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे ही आता है ये सब, ये ध्यान में रखें। जैसे 12-14% के बाद उसके बाद 15-16% के रेंज में आने लगेगा, ये 1-2 साल के डिफरेंस पे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यही जो मार्केट है वो अट्रैक्टिव लगने लगेगा, ठीक है। तो ये सारा खेल कंपनीज के परफॉर्मेंस पे, अर्निंग ग्रोथ, स्टॉक वैसे ही इन्वेस्ट करते हैं भाई, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाओ, ठीक है, कैश फ्लो दिखाओ, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाओ, सेल्स ग्रोथ दिखाओ, उसके आधार पे पी डिसाइड होता है, वैल्यूएशन डिसाइड होता है। तो स्टॉक मार्केट वही है। तो जैसे ही आप देखेंगे कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने लगेगा ना, तो ये जो हाई पी है काफ़ी हद तक उसे जस्टिफाई किया जा सकेगा। पहले यही हुआ कि भाई कंपनीज का प्रॉफिट पूरा गिर गया तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लगने लगा, इसलिए एफआईआईज भाग गए। अब जैसे ही कंपनीज का प्रॉफिट वापस आएगा, प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये वैल्यूएशन जो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है वो काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव लगने लगेगा और फिर इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट होगा, एफआईआईज का भी इन्वेस्टमेंट आएगा और मार्केट फिर ऊपर जाएगा। हाँ, यहाँ पे अभी मैं फिर से ये रिपीट कर दूँ कि लार्ज कैप बिल्कुल सही बात है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड बोलेंगे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप को बोला जा सकता है कि अभी भी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू जोन में आ चुका है। तो इस तरह के मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें ना, तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने का जो बेस्ट तरीका वो यही है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी बड़ा पैसा एक साथ इन्वेस्टमेंट करने का मतलब नहीं बनता है, छोटे छोटे ट्रांचेज में। अब जैसे कोई म्यूचुअल फंड में जा रहा है ना तो एसआईपी कर रहा है, अगर बड़ा पैसा है तो एसटीपी कर देना, 6 मंथ्स का एसटीपी है, मैंने हमेशा इसके फेवर में बोला है। एसटीपी बहुत अच्छा है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। बड़ा पैसा है 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का एसटीपी कर दें, और एसआईपी कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, वो करते रहें, क्योंकि वहाँ पे एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है ना, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए डजेंट मैटर। एसआईपी हमें छोटा छोटा अमाउंट का अगर कोई कर रहा है तो कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉक में भी वही करें कि भाई अगर स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप में जा रहे हैं तो स्टॉक्स में मार्केट से ज़्यादा लेना देना नहीं है आपको ना, स्टॉक का वैल्यूएशन देखना है। स्टॉक का जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका वैल्यूएशन आप देखें, मार्केट ऊपर है नीचे है डजेंट मैटर। अगर वो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है फिर भी उस स्टॉक का वैल्यूएशन आपको ठीक लग रहा है, इन्वेस्ट करें। मार्केट कितना भी नीचे है, जो स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, आप नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि भाई थोड़ा गिर जाए तो, नहीं तो कि वैल्यूएशन अगर बहुत ज़्यादा रहेगा और कंपनी कितना भी अच्छा है तो ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखें। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, 2022 का रिपोर्ट था गोल्डमैन सैक्स। ये मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए गोल्डमैन सैक्स ने बोला था कि चाइना जो है वो यूएस का जीडीपी के बारे में बात किया जा रहा है, 2035 में चाइना यूएस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इंडिया 2075 तक यूएस से ऊपर चला जाएगा। ये सारा कुछ है ना यूएसडी डॉलर्स में है, ट्रिलियन यूएस डॉलर्स में जीडीपी दिख रहा है। चाइना दिख रहा है 2075 57 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास चला जाएगा, इंडिया 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास चला जाएगा, और यूएस उस समय 51.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का जीडीपी होगा। ऑफ कोर्स ये बहुत फ्यूचर का बात है, होगा नहीं होगा क्या होगा देखना होगा, लेकिन एटलीस्ट अभी तक तो ये कॉन्फिडेंस, जो भी डेटा आता है, जो भी डिटेल्स आता है, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई उम्मीद है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले सालों में परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। आप लोग का अक्सर क्वेरी आता है ना कि फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करना है। तो देखिए अगर आप
टोटल ओवरऑल इक्विटी देखें ना पूरे वर्ल्ड का, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, इंडिया ही बेस्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाइज, ग्रोथ वाइज। ग्रोथ आएगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो इंडिया में ही आइडियली अगर हम इंडिया में रहते हैं तो ज़्यादातर जो एक्सपोजर है वो इंडिया में ही होना चाहिए। बट हाँ, अगर बाहर कोई एक्सपोजर लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा सतर्क होना होगा ना। जैसे यूएस अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। हाँ, जब थोड़ा गिरेगा, करेक्शन होगा, तो वहाँ पे फिर से वहाँ थोड़ा बहुत और एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यूएस नो ब्रेनर है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 60-65% टोटल जो वर्ल्ड का मार्केट कैप है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक्स हैं, उसका ऑलमोस्ट 60-65% सिर्फ यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट्स है। इतना बड़ा मार्केट कैप है, ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज वहीं पे हैं, उनका मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा होता है ना, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है मार्केट कैप वाइज। तो यूएस में तो बिल्कुल सही बात है, थोड़ा एक्सपोजर लेना बनता है। लेकिन दूसरे मार्केट्स में देखिए, यूरोपियन मार्केट सही बात है, परफॉर्मेंस अभी दे रहे हैं, लेकिन यूरोप का ग्रोथ कहाँ पे है? शॉर्ट टर्म के लिए सही बात है और थोड़ा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेगा। वो सब टैक्टिकल कॉल है, कुछ समय का आपने रिटर्न उठाया, उसके बाद निकल गए। जापान लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है ना, कहाँ जाएगा वो? शॉर्ट टर्म टोटली अग्री, सालों से रिटर्न नहीं आया था, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा और आएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है, टोटली अग्री। लेकिन ये सब टैक्टिकल कॉल ही आप बोलेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। चाइना कुछ हद तक, यस, चाइना से उम्मीद है कि परफॉर्मेंस अभी भी वहाँ आएगा, ठीक है। तो यूएस के बाद अगर सेकंड मार्केट बोला जाए मेजर इकोनॉमीज में, तो चाइना को भी देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, बड़ा तो इंडिया ही है ना, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट तो हमारा यहीं पे होना चाहिए, कहीं डाउट नहीं। फिर आप लोग का साउथ कोरिया, ताइवान, इस तरह देखिए, वो सब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। साउथ कोरिया का अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखें ना, जिसका कॉस्पी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे रिटर्न तो बहुत आया है ना। इस साल ही वाईटीडी का रिटर्न देखेंगे कॉस्पी का, तो अबाउट 72-73% के आसपास से रिटर्न आ चुका है इसी साल में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे सैमसंग का जो वेटेज है ना स्टॉक का, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का 16% के आसपास वेटेज है सिंगल स्टॉक का। और जो दूसरा स्टॉक है एसके हाइनिक्स, वो भी एक चिप मेकर है, वेल नोन चिप मेकर है, उसका भी वेटेज अबाउट 16% के आसपास है। दोनों स्टॉक का मिला देंगे तो 32% का वेटेज सिर्फ इन दोनों का है। कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है ना इन कंपनीज में। कुछ भी थोड़ा अप डाउन हुआ तो फिर मार्केट का क्या होगा। उसी तरह से ताइवान आप लोग पूछते हैं ना, ताइवान का भी रिटर्न आया, सही बात है, इस साल तो अबाउट 22% के आसपास आया, वाईटीडी बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न अबाउट 100% के आसपास का है वहाँ भी। लेकिन यही दिक्कत है, वहाँ पे एक कंपनी है TSMC ना, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। वहाँ पे उसका वेटेज देखेंगे तो वेटेज बहुत ज़्यादा है, 40% या उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। एक स्टॉक का वेटेज 40% के आसपास। तो इस तरह के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा है। तो बाहर जाएं, लेकिन सोच समझ कर जाएं और थोड़ा बहुत एक्सपोजर लें। ज़्यादा एक्सपोजर तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न जनरेट कर, तो इंडिया ही बेस्ट मार्केट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। फ्यूचर में ऑफकोर्स अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो हम लोग तो हैं ही, उसको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।